चेतना से नहीं मिल सकती है। इसलिए ये अभ्यास, ये तैयारी, ये लगातार प्रयास, ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि एक समय ऐसा आए जब हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाए जो सेकंड में हम उस परम शक्ति से अपने आप को कनेक्ट कर लें। जब हम परम शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे अंदर अकर्तापन का भान आता है। एक होता है कर्तापन का भान और एक होता है अकर्तापन का भान। अकर्तापन का भान अर्थात जो भी कार्य हो रहा है या मेरे द्वारा हो रहा है वो सब करा कौन रहा है? परम शक्ति। इसे ही कहते, और ये सदैव स्मरण रहे, हमेशा याद रहे। जब हमेशा याद रहता है तो वो जो भान होता है, वो जो स्थिति होती है, उसे कहते हैं अकर्तापन का भाव। दूसरा निमित्त भाव। हम सब ने सुना है निमित्त भाव से कर्म करना चाहिए। निमित्त भाव का भी तात्पर्य यही होता है कि हमें इस रोल के लिए चुना गया है। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है, किसी की मैं माँ हूँ, किसी की मैं बहन हूँ, किसी की मैं बेटी हूँ, किसी की मैं अध्यापिका हूँ, तो ये सब क्या है? डिफरेंट रोल है और व्यक्ति एक है। तो सदैव स्मरण रहे, सदैव याद रहे कि मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ और इसका स्मरण, इसकी याद ही आपको डिटैच रखेगी, किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं होने देगी। और जो दुख आता है, जो तकलीफ़ होती है, वो सब जब हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं किसी भी चीज़ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हमें ये गूढ़ नॉलेज मिल जाती है, सत्य ज्ञान मिल जाता है कि वास्तव में मैं केवल और केवल निमित्त हूँ, इस रोल के लिए मुझे केवल निमित्त बनाया गया है। इसे कहते हैं जागृत अवस्था, है ना? जागृत अवस्था। नींद से जागने के बाद भी हम सोते रहते हैं यदि हमारी अवस्था आध्यात्मिक जागरण की नहीं होती है। तीसरी बात आती है समर्पण भाव। जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं, अकर्तापन का भान आता है, तो हमारे अंदर समर्पण भाव का जागरण होता है। समर्पण भाव अपने आप आता है। और जब समर्पण भाव आता है तो क्या होता है? हल्कापन आ जाता है। मन का जो बोझ है वो सब कुछ मिट जाता है, क्योंकि सब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो ये समर्पण भाव आपको मानसिक रूप से बिल्कुल हल्का और निश्चिंत कर देगा। उसके बाद जो चौथी अवस्था आती है वो सहजता की आ जाती है। जैसे प्रकृति एकदम सहज तरीके से, हवा बह रही है, नदी बह रही है, सूर्य अपना प्रकाश फैला रहे हैं, है ना? पेड़ पौधे हिलडुल रहे हैं, पनप रहे हैं, प्राकृतिक रूप से सब कुछ हो रहा है। उसमें किसी का कोई रोल
है ना। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़बरदस्ती कुछ हो रहा है। ऐसे ही सहज रूप से हमारा भी जीवन हो जाएगा। हमें किसी भी चीज़ के लिए अपने आप बंधन या अपने आप को बंधा हुआ हम महसूस नहीं करेंगे। वो सहजता ऑटोमेटिक आपके जीवन में, आपकी वाणी में, आपके कार्य में, है ना, आ जाएगी। और जब हम सहज हो जाएंगे तो क्या होगा? परम आनंद की स्थिति में सदैव स्थित रहेंगे। जो अवस्था पाने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने अपना पूरा राजमहल छोड़ दिया था, जिस अवस्था को पाने के लिए बहुत सारे लोग सब कुछ त्याग देते हैं और हिमालय की चोटी में, जंगल में चले जाते हैं, वो आनंद की अवस्था, एकांत की अवस्था, सहजता की अवस्था हम अपने घर पर रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप आज इसके ऊपर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और उसके बाद अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कुछ विचार ज़रूर लिखिएगा। और शाम की क्लास में हम सब रिवीजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ये कह रहे थे कि जब ध्यान लगाते हैं, तो जब एकदम ध्यान अच्छे से लग जाता है एकदम, तो लगता है कि थोड़ा सा और मतलब ठहर जाए, वहां से वापस आने का मन ही नहीं होता है। तो क्या मतलब थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया करें? इसके लिए जैसा कि सर ने बताया है कि जब हम ध्यान कर लेते हैं, ये क्लास हो जाती है, तो उसके बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। और कभी कभी अगर आपका ऐसा मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा ध्यान लग गया, तो 5-10 मिनट बढ़ा भी सकते हैं, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो कल सर ने पॉइंट बताई थी वो यही बताई थी कि जो ध्यान के बाद आधा घंटे का समय होता है, आप उसको इंडिविजुअल अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मन की क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी हो जैसे जिस जाती है। समय जिस समय जिस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब ध्यान लग जाता है, तो फिर उस समय लगता है कि जल्दी वापस ना आए, मतलब वहीं रुके रहे, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन सर ने ये भी है मना किया है कि बहुत ज़्यादा उस स्थिति में भी नहीं रहना है फिर, क्योंकि शरीर, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी सर ने सावधानियाँ बताई है। ठीक है, तो उतना ही समय करें। बाकी उसके बाद जैसे ये क्लास ख़त्म हो गई, उसके बाद फिर अपना इंडिविजुअल आप अपना ध्यान फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार 4 पॉइंट फिर से रिवाइज करवा दीजिए। शाम को छूट गए। आपने 4 पॉइंट लिख लिए? जी। अकर्तापन का भान, निमित्त भाव, समर्पण भाव, सहजता और परम आनंद। थैंक यू। चलिए, अब इस सत्र का हम सब समापन करते हैं, ध्यान के पवित्र सत्र का। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। परम शक्ति की आवृत्ति में स्वयं को स्थिर करें। लंबी गहरी श्वास,
ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति।